धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में पूछा। तब उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी के विषय में बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी और पवित्रा एकादशी जैसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका महात्म्य इसके नाम से ही वर्णित है। इस एकादशी का व्रत करने से पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, इसीलिए इसका एक नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका व्रत करने से जातक के सभी पाप उतर जाते हैं और निर्मल हो जाता है। पापियों को भी पवित्र कर देने के कारण इसे पवित्रोपना एकादशी और पवित्रा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की व्रत कथा और महात्म्य कहने और सुनने से ही वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं आपसे पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में महिष्मती नगर पर महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धार्मिक, कर्तव्यपरायण, न्यायप्रिय और संतान के समान प्रजा का पालन करने वाला राजा था। उसके राज्य में प्रजा सुख और आनंद का अनुभव करती थी। राजा महिजीत के कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह बहुत दुखी रहते थे। इस दुख के कारण उनको किसी भी चीज में आनंद का अनुभव नहीं होता था और उनको ऐसा लगता था कि बिना पुत्र के मनुष्य अपने पितृ ऋण से ऋण नहीं हो सकता। बिना संतान के मनुष्य न तो इस लोक में सुख का अनुभव कर सकता है और ना ही परलोक में सुखी रह सकता है। इसी दुख और चिंता के कारण राजा हमेशा चिंतित रहता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हुई। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था और राजा की चिंता गहरी होती जा रही थी। राजा ने अपने मंत्रियों और गुरुजनों को बुलाकर अपनी चिंता बताई। राजा ने उनसे कहा कि मैंने अपनी प्रजा पर अन्याय नहीं किया, हमेशा उनसे अपनी संतान के समान प्रेम किया, कभी अनुचित ढंग से धन अर्जित नहीं किया, हमेशा ब्राह्मणों को दान देकर संतुष्ट किया, यज्ञ और धार्मिक कृत्यों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया। मैंने कभी किसी का धन नहीं छीना, कभी किसी से घृणा नहीं की, हमेशा सत्य और न्याय का साथ दिया है। मैंने सदा ही अपने से बड़ों का, गुरुओं का, ऋषि मुनियों का आदर, सम्मान और सेवा की है। मैंने हमेशा धर्म का आचरण किया है, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मैं एक पुत्रहीन का जीवन जी रहा हूँ? आप सब तो ज्ञानी हैं, कृपया मेरी इस चिंता का समाधान के लिए कोई उपाय बताइए। राजा किस प्रकार के वचन सुनकर सबने राजा को सांत्वना दी, उन्हें जल्द ही उनकी चिंता के समाधान का विश्वास दिलाया। उसके बाद समस्त मंत्रीगण और गुरुजन आपस में मंत्रणा करने लगे और सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि राजा के दुख के निवारण का उपाय ढूंढने के लिए सभी दिशाओं में प्रतिनिधि मंडल भेजे जाएंगे, जो हर संभव प्रयास करेंगे जिससे राजा की चिंता का निवारण हो सके। ऐसा विचार करके शीघ्र ही प्रतिनिधि मंडल बनाकर चारों दिशाओं में भेजे गए। वो वनों में घूम कर ऋषि मुनियों से मिले और अपने राजा के दुख को दूर करने का उपाय पूछा। इसी तरह वनों में भटकते भटकते वो लोमेश ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। लोमेश ऋषि एक बहुत ही तेजस्वी, जितेंद्रिय, सभी शास्त्रों के ज्ञाता, धर्म और विज्ञान के गूढ़ रहस्यों के जानने वाले त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने लोमेश ऋषि को देखकर श्रद्धा से प्रणाम किया। तब लोमेश ऋषि ने उनसे वहां आने का प्रयोजन पूछा और उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आपकी सहायता का पूर्ण प्रयास करूंगा। लोमेश ऋषि से ऐसे आशापूर्ण वचन सुनकर उन्होंने उन्हें सारी बात बता दी। वे बोले, हे ऋषिवर, हम बहुत आशा से आपके पास आए हैं और हमें विश्वास है कि आप ही हमारे दुखों का अंत कर सकते हैं। हमारे राजा महिजीत बहुत ही न्यायप्रिय, धर्म का पालन करने वाले, बड़ों का आदर सम्मान करने वाले, सत्य पर चलने वाले और प्रजा से प्रेम करने वाले हैं। ऐसे धर्मशील राजा के कोई पुत्र नहीं है। वो इसी बात से बहुत दुखी हैं और हम उनका दुख दूर करने का उपाय चाहते हैं और अब आपके पास आकर हम ऐसा लगता है कि आप ही हमारी समस्या का निवारण करेंगे। उन सबके वचन सुनकर ऋषि लोमेश ने अपने नेत्र बंद कर लिए और अपनी शक्ति से राजा के पुनर्जन्म की सारी कहानी जान ली। फिर थोड़ी देर पश्चात आंखें खोली और उस प्रतिनिधि मंडल के लोगों को राजा के पूर्व जन्म की कहानी सुनाने लगे। ऋषि लोमेश बोले, आज का राजा महिजीत पूर्व जन्म में एक निर्धन वेश्य था और निर्धन होने के कारण धन प्राप्ति के लिए उसने बहुत से पाप
युक्त कर्म किए। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन वो व्यापार के लिए दूसरे शहर जा रहा था। मार्ग में उसे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला और पूरे 2 दिन तक वो भूखा प्यासा जंगल में भोजन और पानी की तलाश में भटकता फिर रहा था। वो दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन था और भूख और प्यास से व्यथित भटकता हुआ एक सरोवर के निकट पहुंच गया। उसने जब पानी देखा तो वो पानी पीने के लिए सरोवर के पास गया। तभी वहां एक प्यासी गाय भी पानी पीने आ गई। तब उसने उस गाय को मार कर वहां से भगा दिया और उसे पानी नहीं पीने दिया। पूर्व जन्म में राजा के स्वयं पानी पीने के लिए एक प्यासी गाय को पानी नहीं पीने देने का अपराध किया था। 10वीं तिथि से द्वादशी तक भूखा रहने के कारण अनजाने ही उसने एकादशी का व्रत हो गया था और उसी व्रत के पुण्य प्रभाव से वो इस जन्म में राजा बना है और उस गाय को पानी न पीने देने के कारण उसके आज कोई संतान नहीं है। यह रहस्य जानने के बाद उन सभी ने ऋषि लोमिस से उस पूर्व जन्म के पाप के प्रायश्चित के विषय में पूछा। तब उन्होंने बताया कि उस पाप के प्रायश्चित और पुत्र प्राप्ति के लिए आप लोगों को राजा के साथ श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करना होगा और आप लोगों को संकल्प के द्वारा अपने व्रत का पुण्य अपने राजा को देना होगा, जिससे उससे पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित हो जाए और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राजा के पूर्व जन्म के पाप का नाश होगा और उसकी पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण होगी। ऋषि लोमस की कथा अनुसार उन सभी ने पूरी प्रजा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात भर जागरण किया। तत्पश्चात अगले दिन द्वादशी को संकल्प के द्वारा व्रत का पुण्य राजा को दे दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से 9 माह पश्चात रानी ने एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और राजा की मनोकामना पूर्ण हुई। यह पूरी कहानी सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पुत्र पाने की कामना पूर्ण होती है और पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से ही जातक के समस्त पापों का नाश हो जाता है और वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है।